लास्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा? लास्ट क्वेश्चन बताइए जरा एक बार। एक दुकानदार 300 अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप। आज हमारी लाभ हानि की दूसरी क्लास है, ठीक। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, टाइप चेंज है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को ₹4 में 5 के दर से खरीदता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को ₹4 में 5 के दर से खरीदता है और ₹5 में 4 के दर से बेच देता है। ऐसा करने से उसे ₹450 का लाभ होता है। ऐसा करने से उसे ₹450 का लाभ होता है। तो वस्तुओं की संख्या ज्ञात करो। तो वस्तुओं की संख्या ज्ञात करो। कल के टाइप में और आज के टाइप में ये अंतर है, कल वहां पर संख्या नहीं दी हुई होती थी, आज यहां पे संख्या पूछी है। वहां पर पहले प्रॉफिट या लॉस पूछते थे, आज यहां पर संख्या पूछी है। देखिए वस्तु कीमत, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ₹4 में 5 के हिसाब से और ₹5 में 4 के हिसाब से। अब यहां पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम कुछ एक संख्या मानेंगे, जो कोई भी वस्तु हो सकती है, वो संख्या क्या होगी? वो इनका एलसीएम होगी। इसका अगर हमने एलसीएम लिया तो कितना आया? 20। यानी 20 वस्तु हमने खरीदी, 20 हमने बेची। इस वाली संख्या से इसको भाग करो, कितना आएगा? 4। हमने प्राइस निकाला 4 के हिसाब से, तो कितना आ गया? 16, जो हम ऐसे करते थे। इससे इसको भाग करा, कितना आया? यानी हमने क्या करा, यहां पे हमने कुछ संख्या मानी। तो वो मानी कैसे? कुछ वस्तुएं मानी, वो मानी कैसे? इनका एलसीएम लेकर। 16 का माल 25 में बेच रहे हो, 9 का फायदा हो रहा है। 9 का फायदा कब हो रहा है? जब हम 20 वस्तु बेच रहे हैं। 9 का फायदा कब हो रहा है? जब हम 20 वस्तु बेच रहे हैं। 9 का फायदा कब हो रहा है? जब हम 20 वस्तु बेच रहे हैं। हमें फायदा कितने का चाहिए? ₹450 का। 450, तो 450 के लिए कितने वस्तु बेचनी पड़ेंगी? 450 गुणा 20/9, 9 पंजे 45, 50 दूनी 1000। 1000 वस्तु आपको बेचनी पड़ेगी, ठीक है। ये एक तरीका है। एक शॉर्टकट वाला, जिसका हमारा वो रेशियो वाला तरीका है, अनुपात वाला तरीका है, उस तरीके से करेंगे। देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है। अगर हम प्रति वस्तु के हिसाब से एसपी और सीपी निकालें, तो अमाउंट अपॉन गुड्स जो करते हैं, तो एसपी का कितना है? 5, कीमत 5 है, और 4 के हिसाब से तो 5/4x लिख सकते हैं। x यहां पर साथ लेके चलेंगे, और यहां पर 4/5x। कितने रुपए का लाभ मिल रहा है? 450। कैलकुलेट करो, एलसीएम कितना आया? 20। 4 पंजे 20, 5 पंजे 25x, 5 चौक 20, 4 चौक 16x, 450। 9x/20 बराबर 450। 9 से गया, 9 पंजे 45, 50 धाई
1000 सामान। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसका निकाल के दिखाओ। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 6 वस्तु के दर से खरीदता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 6 वस्तु के दर से खरीदता है। और 6 रुपए में 4 वस्तु के दर से बेच देता है। और 6 रुपए में 4 वस्तु के दर से बेच देता है। उसे कुल पर 720 रुपए का लाभ होता है। तो कुल वस्तुओं की संख्या ज्ञात करो। तो कुल वस्तुओं की संख्या ज्ञात करो। उसे कुल पर 720 रुपए का लाभ होता है, कुल वस्तुओं की संख्या ज्ञात करो। अमाउंट अपॉन गुड्स प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। आंसर आया? देखिए एक 1080, ठीक है, कोई दिक्कत? यानी कहने का मतलब यह है, इस तरीके का कोई भी सवाल आए, अगर ये सवाल यहां पर लाभ की जगह हानि देता तो हम सीपी पहले रखते और एसपी बाद में रखते, ठीक है। एक क्वेश्चन हानि का भी देख लेते हैं। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। और 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। और 4 रुपए में 5 वस्तु की दर से बेच देता है। उसे कुल पर 720 रुपए की हानि होती है। उसे कुल पर 720 रुपए की हानि होती है। तो वस्तुओं की संख्या क्या होगी? 1600। तो वस्तुओं की संख्या क्या होगी? लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। हानि तब होती है जब हमारा क्रय मूल्य बड़ा हो और विक्रय मूल्य छोटा हो। क्रय मूल्य कितना है? ये कितना हो जाएगा? 5/4x। और ये कितना हो जाएगा? 4/5x। लॉस कितने रुपए का? 720 रखेंगे यहां पर। 20, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25x, 4 चौक 16x। 9 8 72, 8 दूनी 16। सामान की संख्या कितनी आ गई? 16।
डायरेक्ट करते हैं, एक पद कम करते हैं, सामान की संख्या हम x मानते हैं, इसलिए दोनों में x साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी सवाल बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब टाइप चेंज करते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पर इस टाइप के जो भी क्वेश्चन थे, जो क्रय और विक्रय हो रहे थे, इतने ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप से पहले एक बात सुनिए आप। अब हम कुछ बात करेंगे जो होगी दुकानदार से संबंधित। दुकानदार हमेशा अपना फायदा चाहता है और इस तरीके से बेईमानी करता है कि आपको यानी ग्राहक को पता भी नहीं चलता, और वो ग्राहक का हमेशा हितैषी बना रहता है। हमें आज उसकी चालाकी पकड़नी है। ठीक है, किस तरीके से दुकानदार जो है बेईमानी करते हैं। चलिए टाइप चेंज, क्वेश्चन लिखिए। एक बेईमान फल विक्रेता, एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, पर 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। पर 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, देखिए इस टाइप के आपको कई सारे सवाल मिलेंगे। आपको करना क्या है, बहुत ही, इसमें कुछ नहीं है, बहुत बस एक बेसिक सी बात है। उसका लाभ पूछा है, परसेंटेज पूछा है। सबसे पहले ये देखो कि वो कितना कम तोल रहा है। 1000 की जगह 900 ग्राम का प्रयोग करा है, तो कितना कम तोल रहा है, 100 ग्राम कम दे रहा है। यानी जितना कम तोल रहा है उसको ऊपर रखो। जितना कम तोल रहा है उसको ऊपर रखो, और जितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है जितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, और प्रतिशत का मतलब गुणा 100। ये तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो खाली इस प्रतिशत की वजह से लगा दिया, बाकी काम तो यहीं पे खत्म। 100/9 का मतलब 11 सही 1/9% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, यानी विदाउट पेन पेंसिल ये क्वेश्चन हो जाते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां पर कितना कम और जिस बाट का प्रयोग कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। लाभ प्रतिशत पूछा है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, यानी 200 ग्राम कम तोल रहा है, और वास्तव में ट्रू वेट कितना ले रहा है, 800 ग्राम गुणा 100, 25%। क्या ऐसा लगता है आपको कभी कि यहां पर दुकानदार को कभी हानि होगी? कभी नहीं होगी।
दुकानदार अपना माल कभी बेच ही नहीं सकता हानि में, हमेशा प्रॉफिट के साथ बेचेगा। अगर वो ये कहेगा ना कि मैं बाबूजी आपको बिल्कुल लागत मूल्य पर दे रहा हूं, 1 रुपए नहीं बचा रहा हूं, ऐसे दुकानदारों से आपको सख्त बचने की जरूरत है। इसका मतलब निश्चित रूप से वो आपको कम माल दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे दुकानदारों से सावधान रहो। चलिए एक क्वेश्चन और निकाल के दिखाइए। एक दुकानदार एक बेड शीट को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। एक दुकानदार एक बेड शीट को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 1 मीटर के स्थान पर 80 सेंटीमीटर के फीते का प्रयोग करता है। एक दुकानदार एक बेड शीट को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वह 1 मीटर के स्थान पर 80 सेंटीमीटर के फीते का प्रयोग करता है। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 25%। वेरी गुड। फीता 100 सेंटीमीटर का होता है, 80 का प्रयोग कर रहा है, यानी 20 कम का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। टाइप चेंज। क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार चावल को 10% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार चावल को 10% के लाभ पर बेचता है और 20% कम तोलता है, और 20% कम तोलता है। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखिए टाइप चेंज है, यहां पर दुकानदार डबल मुनाफा ले रहा है, लाभ भी ले रहा है और कम भी तोल रहा है, यानी ज्यादा ही चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है दुकानदार। तो देखिए प्रॉफिट की बात कर रहा है, सबसे पहले तो देखिए कितना कम तोल रहा है, 20%, और कितना मुनाफा ले रहा है, लाभ 10%। इनको हमने ऐड किया, कितना आ गया, 30%। ठीक है, 30 बटे कितना कम तोल रहा है, कितना तोल रहा है वो, 20% कम तोल रहा है, यानी 80 तोल रहा है, और गुणा 100, 0 से 0 गया, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 तिया 75/2% का लाभ ले रहा है। 37 सही, 5% का लाभ, यानी देखा 10% का लाभ ले रहा है, 20% कम तोल रहा है, तो 30% हो गया। 30 बटे जितने का प्रयोग कर रहा है, यानी जितना कम तोल रहा है, तो 80 और गुणा 100। ये 100 क्यों रखते हैं, प्रतिशत के रूप में। भाई यहां पर डबल मुनाफा लेने की कोशिश कर रहा है, फायदा तो ले ही रहा है, साथ में कम भी तोल रहा है। ठीक है, हो जाएगा ऐसा कोई भी क्वेश्चन? चलिए एक करके दिखाइए। एक दुकानदार चीनी को 20% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार चीनी को 20% के लाभ पर बेचता है और 20% कम तोलता है। एक दुकानदार चीनी को 20% के लाभ पर बेचता है और 20% कम तोलता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ?
20% लाभ ले रहा है, 20% कम तोल रहा है, यानी 40%। तो 40 बटे कितना कम तोल रहा है? 20%। तो कितना तोल रहा है? 80 गुणा 100, 40 दूनी 80, 50%। बहुत मुश्किल सवाल है, पूरा लाभ हानि ऐसे ही हो जाएगा, चाहे कितना बड़ा सवाल आ जाए, होगा सिर्फ बहुत शॉर्ट में ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार चावल को 20% के लाभ पर बेचता है और 25% कम तोलता है। एक दुकानदार चावल को 20% के लाभ पर बेचता है और 25% कम तोलता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 60। देखिए, पूछना है किसी को? चलिए देखिए, कितना कितना लाभ ले रहा है? 20% का, और कम कितना तोल रहा है? 25%। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना हो गया ये? 45। 75 गुणा 100, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 15 तिया 45 और 15 चौका 60% का फायदा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पर चले। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए आगे। टाइप चेंज, क्वेश्चन लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहां से अब ऐसे मान के चलिए क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड एकदम बढ़ रहा है, और बहुत सरल तरीके से करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, एक दुकानदार 1200 रुपए में दो वस्तुओं को खरीदता है। एक दुकानदार 1200 रुपए में दो वस्तुओं को खरीदता है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इधर देखिए, बहुत शॉर्ट में आपको कराएंगे। माना पहले वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना माना? X1, ठीक है, और दूसरी वस्तु का X2, ठीक है। इनका विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है, ठीक है। विक्रय मूल्य बराबर है, तो क्रय मूल्य यानी X1 पहले को कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है? 20% का मतलब हो गया 120 बटे 100, और दूसरे को क्या कह रहा है? 20% हानि पर बेच रहा है। तो ये पूछ रहा है
कि यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी यहां से हम क्या निकालना है, जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है तो यानी ये जो चीज है ये हमने विक्रय मूल्य निकाला है। ये जो हमने निकाला है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, ये हमने बराबर कर दिया। ये 100 से ये चला गया, ये 100, ये 0, 40 दूनी और 40 तिया, x1 अनुपात x2 बराबर 2:3। जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है तो हमने यहां से x1 और x2 की वैल्यू का अनुपात निकाला। अब आपसे जिस भी वस्तु का पूछे, आपसे पूछे कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो पहली वाली का क्रय मूल्य कैसे करेंगे, जिसका पूछा जाए उसका ऊपर, दोनों का योग नीचे और गुणा कुल रुपए 1200। 24 दूनी 48, 480 रुपए। सेकंड वाले का पूछे तो 3/720 रुपए। ठीक है, बता दिए। नेहा स्वास्थ्य सही है। x1 x2 को रेशियो के रूप में निकाल लो। और देखिए एक बात ध्यान रखें, ये यहां तक तो आप मौखिक कर सकते हो क्योंकि 100 से 100 तो कट ही जाएगा। आपको बस ये देखना है कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितने प्रॉफिट में बेच रहे हैं, कितने लॉस में बेच रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए। लिखिए, एक दुकानदार 2 घोड़ों को 48,000 रुपए में खरीदता है। एक दुकानदार 2 घोड़ों को 48,000 रुपए में खरीदता है। पहले घोड़े को 19% के लाभ पर, पहले घोड़े को 19% के लाभ पर और दूसरे घोड़े को 15% के हानि पर बेचता है। पहले घोड़े को 19% के लाभ पर और दूसरे घोड़े को 15% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य बराबर हो तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, 20,000। एकदम शॉर्ट में करके दिखा दें आपके लिए, विद इन 5 सेकेंड में कैसे करते हैं क्वेश्चन। पहले घोड़े को कितने % लाभ पर बेच रहा है, 19 को 119 लिख ले, और दूसरे घोड़े को 15% हानि पर, 15% हानि का मतलब 85, 17 पंजे 85, 17 सत्ते, इधर वाला रेशियो इधर और इधर वाला इधर, यानी पहला और दूसरा घोड़े का क्रय मूल्य का अनुपात क्या आ गया, 5:7। पहले का पूछे तो 5/12 गुणा टोटल कॉस्ट कितनी थी, 48,000 रुपए, 12 चौक 48 यानी 20,000 रुपए। देखिए हमने सब कुछ करा है, क्वेश्चन को ही करा है, मेथड से ही करा है, लेकिन क्या करा है, क्योंकि जब हमारा 100 से 100 कट जाता था और इधर वाली संख्या इधर पहुंच जाती थी। नहीं आया ऐसे समझ में, डिटेल दिखाएं, आ गया, ठीक है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करा है, x1 गुणा 119/100 बराबर x2 गुणा 85/100। ये 100 से 100 चला गया, यहां से इसको काटा, ये वाली वैल्यू इधर जाती है बाद में और ये वाली वैल्यू पहले आ जाती है, तो वही रेशियो आ जाता है। ठीक है, यहां पर लाभ लाभ भी दे सकता है, हानि हानि भी दे सकता है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट टाइप पर हो जाएगा ऐसा कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट टाइप पर, टाइप चेंज। क्वेश्चन लिखिए, एक दुकानदार 12,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार 12,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को 20% के लाभ पर, एक वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 30% की हानि पर बेचता है। दूसरी वस्तु को 30% की हानि पर बेचता है। उसे कुल पर न तो लाभ हुआ और न हानि हुई। उसे कुल पर न तो लाभ हुआ और न हानि हुई। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए टाइप चेंज है, यहां पर कह रहा है कि हमने नील बटा सन्नाटा कर दिया, यानी 100 रुपए की चीज हम खरीद के लाए थे और 100 रुपए की हमने बेच दी, हमें कोई फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, चलिए देखिए पहली वस्तु और दूसरी वस्तु एलिगेशन मेथड से करा रहे हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बहुत ही आराम से करेंगे। पहली वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर? 20% लाभ पर। दूसरी वस्तु को 30% हानि पर। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 30% हानि पर। कोई फायदा नहीं हुआ, जीरो रहा। 20 में से 0 घटाया कितना आ गया? 20। 0 में से 30 घटाया कितना आ गया? 30। 0 में से 30 घटाएंगे तो 30 ही तो आएगा। 0 में से ये घटाएंगे तो यही तो बचेगा। ठीक है ना, यहां से रेशियो निकाला, कितना आ गया? पहली वस्तु की बात कर रहा है, जिसका पूछा जाए उसका ऊपर, दोनों का योग नीचे, और कितने रुपए है? 12,000। ठीक है, 7,200 रुपए। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको यहां पर दिक्कत आए किसी वजह से, वैसे आनी नहीं चाहिए यहां पे दिक्कत वाला, ऐसा कोई बात ही नहीं है। अगर दिक्कत आए तो ये कह रहा है ना 120, इसको 20% को 120 भी लिख सकते हो आप, और 30% हानि को 70 लिख सकते हो आप, और ना लाभ ना हानि को आप 100 मानेंगे। भाई हमारा क्रय मूल्य जब भी हम मानेंगे तो 100% मानेंगे। 30 और 20 यहां से आप इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अगर यहां से दिक्कत आए प्लस माइनस करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खरीद रहा है। एक दुकानदार दो बकरी 1750 रुपए में खरीदता है। एक दुकानदार दो बकरी 1750 रुपए में खरीदता है। वह एक बकरी को 10% की हानि पर, वह एक बकरी को 10% की हानि पर और दूसरी बकरी को 15% के लाभ पर बेचता है, और दूसरी बकरी को 15% के लाभ पर बेचता है। उसे कुल पर न तो लाभ हुआ और न हानि हुई। उसे कुल पर ना तो लाभ हुआ और ना हानि हुई।
तो दूसरी बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दूसरी बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कोई एक्स नहीं मानना, या एक्स वाई वाले मेथड से दिखाएं। जब हम बहुत इजी वे में कर रहे हैं तो एक्स वाई की जरूरत ही नहीं है हम लोगों के लिए। कितना आंसर आया? 700। देखिए, पूछना है किसी को? चलो देख लो। पहली वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर, कितने प्रतिशत हानि पर? 10 का मतलब 90। और दूसरी वस्तु 15% लाभ पर। हानि पर तो 100 में से घटा के लिख दिया, और लाभ पर तो 100 में जोड़ के लिख दिया। नो प्रॉफिट नो लॉस 100%। 15 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। दूसरी वस्तु का पूछा है सेकंड का, तो 2 जिसका पूछा जाए उसका ऊपर और दोनों का योग नीचे। और रुपए कितने हैं? 1750। ₹700। ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए। एक दुकानदार 6000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार 6000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। उसने पहली वस्तु 40% के लाभ पर बेची। उसने पहली वस्तु 40% के लाभ पर बेची, और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। एक दुकानदार 6000 रुपए में 2 वस्तुओं को खरीदता है। उसने पहली वस्तु 40% के लाभ पर बेची, और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। उसे कुल पर न तो लाभ हुआ और न हानि हुई। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल को समझना ना, रटना नहीं है, समझना है। इसमें पूछा क्या है? विक्रय मूल्य। इससे पहले वाले सवालों में हमने क्या दिया था? क्रय मूल्य। यहां विक्रय मूल्य पूछा है। देखिए करने का तरीका क्या रहेगा। पहली वस्तु दूसरी वस्तु, पहली वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर है? 40% लाभ पर, मतलब 140%। और दूसरी वस्तु 20% हानि पर, तो 80%। नो प्रॉफिट नो लॉस 100%। इसमें से घटाया 20%, इसमें से घटाया 40%। ये जो रेशियो आता है ये सीपी का आता है। ये जो रेशियो आता है ये सीपी का आता है। तो 20 20 दूनी 40। आपसे पूछा है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे। पहली वस्तु का फर्स्ट का क्रय मूल्य सीपी कितना होगा? 1/3 गुणा जिसका पूछा जाए उसका ऊपर और दोनों का योग नीचे, और कुल राशि कितनी दे रखी है? कितनी? 6000। यानी पहली वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? 2000 में। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि पहली वस्तु उसने बेची कितने में, यानी एसपी पूछा है पहली वस्तु का। देखिए 2000 पर उसने कितने % का लाभ कमाया है? 40% का। तो 40 का मतलब 140/100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 14 दूनी 28 00। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 2800 रुपए। अगर आपसे पूछता उसने पहली वस्तु पर कितने रुपए का लाभ कमाया, कितने रुपए का? 2000 में खरीदा, 2800 में बेच दिया, 800 रुपए का। ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विक्रय मूल्य भी पूछा जाता है और क्रय मूल्य भी पूछा जाता है।
समझ में आ रहा है सभी के लिए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। आज लाभ हानि की ये दूसरी क्लास थी। कमेंट में ओके टाइप करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। हमने यहां पर अंकगणित के अंतर्गत आने वाले चैप्टर जैसे मिश्रण, अनुपात को मिक्स करके कुछ नई ट्रिक बनाई है, जिसके माध्यम से हमने इस चैप्टर के कठिनतम प्रश्नों को बहुत ही इजी वे में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आपके कोई भी समस्या या आपका कोई भी सुझाव हमारे लिए प्राथमिकता है। आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं और MR कॉन्सेप्ट सदैव आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। धन्यवाद।